जो हमारे मंडल अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने कहा है कि ईडी जांच होना चाहिए, वो सत्य बात है, उनकी ईडी जांच होना चाहिए। चाहे ये लम्भुआ में रहें, चाहे कानपुर रहें, चाहे जिले के या प्रदेश के किसी कोने में रहें। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि 1 महीने 3 दिन हुए इब्राहिमपुर घटना को लेके हम ये जानने निकले हैं कि आज स्थिति क्या है और लोगों के विचार कैसे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक कचोटता है लोगों का मन कि कार्रवाई के नाम पर क्या हुई। ये कहिए कि प्रशासन ने पल्ला झाड़ा एसडीएम को ट्रांसफर करके। हम जानेंगे कि क्या उस कार्रवाई से यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, संतुष्ट हैं। दादाजी हैं और इस क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कहा जाता है कि बुजुर्ग बहुत पुरानी चीजें देखकर आया है, आज और कल के बीते हुए चीजों का आंकलन करता है कि वाकई में स्थिति क्या रही और आज क्या है। शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। सूर्यभान पांडे। सूर्यभान पांडे जी, आप जो दुर्गा पूजा समिति है उसके संरक्षक भी कहे जाते हैं। क्या दुर्गा पूजा समिति के जो लोगों के ऊपर दुर्घटना हुई, या कह सकते हैं कि जिनको चोट लगी, उन लोगों के संरक्षण में अभी आपने क्या किया? हम उनसे जाकर के मिले, उनको सांत्वना दिया और यथाशक्ति जो हम लोगों के द्वारा हो सकता था उनका सहयोग करने का प्रयत्न किया। उनको विश्वास दिलाया कि आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ है इसका पूरी तरीके से शासन निस्तारण करेगा, आपको और पूरी समिति को न्याय मिलेगा। आपको क्या लगता है 1 महीना 3 दिन हुआ, निस्तारण कुछ दिखता है? लोग आज भी टकटकी लगाए उस न्याय की तलाश में घूम रहे हैं। क्या हुआ ये न्याय? शासन की पूरी मंशा है कि न्याय बढ़िया तरीके से हो, लेकिन हमको लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन उस शासन की ठीक से मदद नहीं कर रहा है। यही कारण है कि आज तक कुछ नहीं हुआ और आज भी ये विश्वास है कि न्याय होगा और जिन लोगों ने गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो जनमानस का विश्वास उठ जाएगा। आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, आपकी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि आप अभी अभी ताजे वोट लेकर लोगों के बीच आए हैं। तो कहीं न कहीं लोगों के बीच एक विश्वास है कि उनकी बातें आप शासन तक पहुंचाएंगे और उन्हें न्याय मिलेगा। जो न्याय वो चाहते हैं वो मिल रहा लोगों को। हम लोग जाकर के जो है सुल्तानपुर डीएम साहब से मिले और एसडीएम साहब से और उप जिलाधिकारी महोदय से और एसपी कप्तान साहब से हम लोग वहां जाकर के मिले। उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि जो आपके 19 चोटहिल हैं, मतलब माँ दुर्गा पूजा समिति के राम भक्त जो हैं, जो चोट खाए हुए हैं, जिनको ये ब्राह्मणपुर मस्जिद के पास जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें जो है मूर्तियां खंडित की गई और राम भक्तों पर प्रहार हुआ। ये सब एक योजना के तहत वहाँ थे और इन्होंने जो है मारपीट किया। राम भक्त हमारे 19 चोटहिल हुए और उसके बाद किसी तरह जो है सबको पता लगा, प्रशासन को पता लगा, किसी तरह उन लोगों की मदद के नाम पर तो सरकार ने 2 लाख रुपए सैंक्शन किया कि लोगों को राहत मिले, लेकिन न्याय कहाँ मिल रहा है? न्याय के नाम पर क्या किया गया? न्याय के नाम पर जो है प्रशासन ने जो है आश्वासन दिया है और अभी तक जो है न्याय, ये हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये जो है न्याय को पूरी तरह रोके हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी को, हमारे योगी और मोदी सरकार को ये जो है अधिकारी लोग जो है बदनाम करना चाह रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, ये अधिकारियों की लापरवाही है और हमारे नेताओं को, हमारे पार्टी को ये बदनाम करना चाहते हैं, बदनाम कर रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में जो है जनता हम लोगों से नाराज़ होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी तो ये लोग जो है काम करवा ले जाते थे। आज दिन अधिकारियों के जो है ये है जो है रवैये से हमारी सरकार को धक्का लग रहा है, हम लोगों को धक्का लग रहा है। हम लोग जो है क्षेत्र में निकलते हैं, हम लोगों को आदमी, हमारे कार्यकर्ता और भारत मतलब जो है जनता ये कहती है
कि बद्री यादव जब सरकार नहीं थी तो आप लोग क्या काम करवाते थे, आप लोग जिस चीज़ में अड़ जाते थे वो कार्य होता था, आप पूरा करवाते थे। इस समय सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने जो है सर झुक जाता है और अधिकारी जो है मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमें तो ये लगता है, हमने तो किसी को देखा नहीं है ये सब करते हुए, लेकिन हमें ये लगता है अधिकारी एकदम से जो है भ्रष्ट हो गए हैं। वो कार्य करना नहीं चाह रहे हैं और हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसा ये अधिकारी ना सोचे, अभी हमारी सरकार जो है 4 साल से ऊपर चलेगी। अधिकारियों को हमारे योगी और मोदी और हमारे नेता जो है आपसे कहना चाहूंगा कि आप 4 साल की बात कर रहे हैं कि सरकार 4 साल अभी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि सरकार को आए 6 साल हो भी गया है। अगर 6 साल के अंदर आप लगाम नहीं लगा पाए तो गारंटी क्या है कि 4 साल में आप लगाम लगा पाएंगे? हाँ, ये बात ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अधिकारी कर्मचारी जो है यहाँ के ठीक रवैया से काम करें, जिससे कि ब्राह्मणपुर कांड को जो है निष्पक्ष भाव से देखें और निष्पक्ष भाव से जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ये कहना है आपका। बल्दी राय की एसडीएम जो है बंदना पांडे जी जब से बल्दी राय में आई, तब से यहाँ की जनता बहुत ही परेशान रही है। और जो हमारे मंडल अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने कहा है कि ईडी जांच होना चाहिए, वो सत्य बात है, उनकी ईडी जांच होना चाहिए। चाहे लम्भुआ में रहें, चाहे कानपुर रहें, चाहे जिले के या प्रदेश के किसी कोने में रहें, इनकी विधिवत ढंग से जांच होना चाहिए। ये अधिकारी जो है जब से बल्दी राय में आई, ये एसडीएम साहब बंदना पांडे जी, तब से जो है यहाँ के जो है नागरिक, यहाँ की जनता हमेशा परेशान रहा करती थी। इसलिए तो साथियों, ये कहीं ना कहीं दर्द है, दर्द तो है क्योंकि आपने वोट दिया है, आपने गलियों गलियों घूमकर लोगों से वोट मांगा है यूं हाथ फैला के, तो लोग न्याय की अपेक्षा तो करेंगे ना। क्या लगता है कि पुराने एसडीएम के जाने से और नए एसडीएम के आने से, क्योंकि पद वही है, चाहे वो रहती चाहे ये सर रहे हैं, लगता है कि कुछ कार्रवाई में बदलाव आएगा? नहीं सब देखिए, जैसा कि अभी हम लोग इस घटना पर कंटिन्यू नज़र बनाए हुए हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है प्रशासन द्वारा, उससे जो निकल के सामने आ रहा है, आप बिल्कुल तरह से मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, बहुत ही शीघ्र आप लोगों को कार्रवाई दिखेगी। अब चूंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो आपका कहना भी सही है कि 1 महीना 3 दिन बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। एक चीज और कहना चाहूंगा, रैंचा आप मामले को ले लीजिए। मामला कहीं ऐसा था कि आरक्षित जमीन पर मकान था, बुलडोजर चला, कई मकान चिन्हित किए गए, कई मकानों को चिन्हित करने के बाद एक छोटी सी दीवार पर यूं पुश कर देना, क्या लगता है कि ये न्याय संगत हुआ? नहीं सब ये प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा और आप देखेंगे, ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूं, निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा और क्षेत्रवासी देखेंगे, आप भी देखेंगे। भविष्य में इस तरह की घटना करने का कोई दुस्साहस नहीं कर पाएगा। मैं शासन की तरफ से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसी हिम्मत करने की दोबारा कोई उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैं भी चाहता हूं कि भारत और उत्तर प्रदेश संयम से रहें, अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और सब अपनी अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से मेल भाव से रहें, लेकिन ये किसी एक पक्ष के चलते नहीं हो पाएगा, ये सारे लोगों के चलते हो पाएगा। इस सवाल आपसे भी है क्योंकि आप दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। इतने लोग चोटिल हुए, किसी के टांग टूटी, किसी के पैर टूटा, किसी का यहाँ छाती पर चोट लगी, किसी के हाथ टूट गए, यूं किसी को आपको बता दें कि चांद तारे की आकृति देखी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है। अभी आपकी तरफ से शासन को क्या कोई चिट्ठी या कोई शिकायत पत्र दिया गया? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये घटना जो हुई एकदम निंदनीय है, एकदम गलत है और इस बारे में हम लोग इतना दुखी हुए, हमने जाके एसडीएम साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब से सब लोगों से मिले, उनको प्रार्थना पत्र दिए, बात हुई, आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक सही ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एकदम गलत है और ये क्षेत्र में काफ़ी जो है लोग आक्रोशित हैं और इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। मंडल अध्यक्ष, मेरे पिछले वीडियो में उन्होंने कहा कि पूर्व एसडीएम की ईडी से जांच होनी चाहिए, क्या लगता है कि ईडी की आवश्यकता है जांच की? बिल्कुल होनी चाहिए, उन्होंने गलत अगर किया है तो होना चाहिए। नहीं, इसको प्रूफ कौन करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उन्होंने कह दिया कि ईडी से जांच होनी चाहिए, क्या शक है आपको को गलत है? मैं तो इसके बारे में नहीं बता सकता भाई साहब।
क्या लगता है कि जो उन्होंने आरोप लगाया है पूर्व एसडीएम के ऊपर वो सही है? अब उनका कहना मैं इसलिए सत्य मानता हूँ कि समाज जो है से बड़ा कुछ है नहीं। समाज जो है तो हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। जिस गांव, जिस मोहल्ले में, जिस बाजार में जाता हूँ, लोग हम ही लोगों को ये ताना बाना सुनाते रहते हैं कि भैया आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका प्रशासन बिक गया पैसे से, आपका ऐसा हो गया। वो कई जगह ये बातों को सुन के वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको ऐसा लगा कि प्रशासन को पैसा मिला इसलिए इस तरह हो गया। अब कोई रंगे हाथ तो पकड़ा नहीं गया। रंगे हाथ पकड़ा जाए तब तो जो है हम लोग खुद सक्षम है कि हमारे सरकार भ्रष्टाचारी के जो है का एक जो है वो बनाया है, नंबर है, सब कुछ है। हम लोग विजिलेंस को फ़ोन करके बता सकते हैं। लेकिन भाई अब पर्दा के नीचे या मतलब पीछे क्या हो रहा है ये जो है हम लोगों को पता नहीं। लेकिन हाँ, जो ब्राह्मणपुर की घटना घटी इससे समाज जो है हमारा वो प्रबुद्ध वर्ग सब जो है दुखी हैं कि इस तरह आज तक हमारी समाज में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। ये जो घटना घटी उसका सबसे मूल कारण हम तो ये कहेंगे कि हमारे यहाँ का शिक्षा विभाग लापरवाह है। लापरवाह इसलिए है कि भाई हमारे यहाँ शिक्षा मदरसे से हो, चाहे संस्कृत पाठशाला से हो, चाहे प्राइमरी पाठशाला से हो, कहीं की भी हो, ये शिक्षा का जो यहाँ बीएसए हैं या जो भी हैं उनको ये जांच करनी चाहिए कि हमारे यहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसा खुला है, कोई बांग्लादेश का है कि रोहड़िया है कि कहाँ का है, आज तक कहीं किसी को खबर मिली? इनको जो है जांच करनी चाहिए। हमारा राजस्व टीम को अभी इस घटना के बाद समाज ने, कार्यकर्ताओं ने तरह तरह का जो है वो दिया कि भाई जो है मदरसा ये जो है गलत है। ये आपको बता दें कि योगी सरकार ने जितने मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जितने मदरसे हैं सबको चिन्हित करने की बात की, सबकी समीक्षा करने की बात की, सबकी जांच करने की बात की, कितने वैध हैं कितने अवैध हैं। लेकिन हमने कभी कोई मदरसा अपने बल्दिरा या जिला प्रशासन की तरफ से किसी एक मदरसे को नहीं जाना कि जो अवैध है। क्या सारे मदरसे वैध हैं आपको लगता है? भाई हम लोगों ने राजस्व के टीम के पास गए, अब उनका कहना यह है कि हम उसकी जांच में लगे हैं, जो अवैध हैं उनकी मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, प्रशासन को दे रहा हूं। तो उन्हीं के द्वारा हम भी आश्वस्त हैं कि ठीक है प्रशासन इस चीज़ में लगा है, इसका एक न एक दिन जो है परिणाम निकलेगा और निस्तारण भी होगा। और जैसे ऊपर का भी आदेश है कि भाई ठीक है अगर ये गलत है तो इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। और मेरा तो कहना भाई जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जो है इसका जो है जांच करके, चाहे प्रशासन द्वारा हो चाहे जिसके द्वारा हो, इसमें समाज को संतुष्ट करना पड़ेगा। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स ही इस जांच में भागीदार बनेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर दें। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।